जब इसमें मुझे तो आज न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने सुबह, हमारे ज्वाला दैनिक जागरण वगैरह की आती ही हैं ऑफिस में, मैंने जब पढ़ा तो उसमें मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया। लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं है डॉक्टर संजीव कौन है। आज तक मैंने उन्हें देखा ही नहीं कौन डॉक्टर संजीव है। मेरे कभी फ़ोन पर बात हुई, कभी आमने सामने बात हुई, नहीं मुझे पता, ना मैं मिला कभी उनसे, ना वो मिले मुझसे। मुझे तो हैरत है, मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से एक तरीके से आहत हो गया कि भाई ये अचानक मुकदमा कैसे हो गया। अच्छा ऐसे बिना किसी जांच के, बिना किसी बात के, अगर अगवानपुर का चेयरमैन होंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते कोई अगवानपुर का व्यक्ति क्राइम कर रहे या कोई ठगी कर रहे, कोई कुछ भी कर रहे, उससे हमें जोड़ने का क्या मतलब है? तो या तो मेरी जान पहचान हो, डॉक्टर साहब से कभी मिला हो, कोई लेन देन हुआ हो, मैं तो जानता ही नहीं कौन डॉक्टर है, नहीं मुझे पता कहाँ के रहने वाले हैं, कौन डॉक्टर है, कभी नहीं मिला। ये गलत है, बिल्कुल गलत करा है उन्होंने। ऐसा करा है कि एक सम्मान को ठेस पहुँचाई है, एक मेरी छवि को धूमिल करा है। खाली नगर पंचायत अगवानपुर नहीं, पूरे ज़िले में, पूरे आसपास मंडल में छवि को धूमिल करा है। और इस चीज़ से मैं खुद आहत हूँ कि डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों करा। डॉक्टर एक MBBS सर्जन वगैरह लिखा है उसके अंदर, अगर जो भी है वो, जो भी डिग्री उन पे है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक बार जांच कराते चेयरमैन साहब कौन है, क्या है, कौन दानिश, कौन क्या, कम से कम पता तो करते चेयरमैन साहब हैं कौन। इसी के साथ ही इन्होंने भाई ऐसा किसी राजनीतिक उससे विवेक से अगर उन्होंने मुकदमा लिखवाया है किसी की, तो उन्हें कम से कम मुझसे मिलना चाहिए। पहले मुझे किसी की शिकायत तो करनी चाहिए। चेयरमैन होने के नाते, नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते एक बार मुझसे अपनी बात बताते कि भाई आपके अगवानपुर का फला लड़का या फला लड़की या कोई भी जो भी व्यक्ति है उसकी शिकायत करते, मैं कोई दबाव बनाती हूँ उनके ऊपर, हम जाके हम बताते तो सही। कभी उन्होंने एक कॉल भी नहीं करी, मैं उनकी आवाज़ को भी नहीं पता मुझे कौन साहब है, मोटे हैं, पतले हैं, कैसे, मैं जानता ही नहीं उन्हें। तो इसमें माना नहीं, आप दावा करेंगे? नहीं, कोई दावा वावा नहीं। अभी तो पुलिस जांच कर रही है। मैं कप्तान साहब से मिला था, SSP महोदय से, आज मिले, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया निष्पक्ष जांच होगी इसमें, और जो भी पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेन देन के मामले मुझे बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ पहुंची है इस चीज़ से कि यार एक नगर पंचायत अध्यक्ष को ऐसे तो कोई भी जोड़ लेगा। भाई अगर अगवानपुर का व्यक्ति कहीं घटना करता तो उसी का तो नाम होगा। एक नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम लिख रहा हो तुम, और एक डॉक्टर, एक अनपढ़ आदमी हो तो अजीब एक चीज़ मान लेंगे कि चलो किसी ने बड़ा चढ़ा दिया होगा। चेयरमैन साहब, लेन देन के मामले के साथ साथ धमकी देने का भी आरोप है क्या कि आपने कभी उनको कॉल की या उनकी कोई भी कॉल इस तरह से? या मेरी उनसे कभी मुलाकात ही नहीं, मैं कैसे कह दूँ, मुझे ना नंबर पता, ना डॉक्टर साहब का नाम पता, मैंने कभी देखा नहीं, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं धर्म की पंक्ति का, या मुझे प्रकरण ही नहीं पता। मुझे तो आज न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला। आज अब इसके बाद आपका क्या कदम रहेगा, क्या कुछ? मेरी तो निवेदन है पुलिस से, खास करके कप्तान साहब से, कि जो निष्पक्ष जांच हो उसी के हिसाब से कार्रवाई करें। इसी के साथ ही आपके साथ में जो दानिश नाम बताया जा रहा है, वो उनसे आपका क्या ताल्लुक है कि क्या मामला है? भगवानपुर का लड़का, अगर कोई पूरी बस्ती रिश्तेदार बताती है, भाई एक चेयरमैन हो, कोई विधायक हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, उसे अपना रिश्तेदार बताते हैं, कम से कम डॉक्टर साहब जांच तो करा लेते कौन है, क्या है, कैसे हैं, चेयरमैन साहब के कौन है, नगर पंचायत अध्यक्ष कौन है। भाई मुझे तो पूरी बस्ती की सुननी होती है। आप आते, मेरे पास आते, मुझे फ़ोन करते, कहीं बुलाते, मुझे तो उनकी पंचायत का नहीं पता, किसी पंचायत कहीं हुई है, उनके लेन देन का कुछ नहीं, कहीं इन्वॉल्वमेंट होता हमारा तो चलो पूरा अधिकार है उन्हें हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का, लेकिन जब पता ही नहीं मुझे कुछ भी, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी तो मुलाकात भी नहीं है उनसे कभी, ना मैंने उन्हें कभी देखा, ना कभी सुना, ना बातचीत हुई, ना वो कभी बता सकते उनसे आप स्टेटमेंट।